पहली बात समझने की यह है, वैराग्य है क्या? वैराग्य है गलत चीजों को छोड़ना, अनुचित चीजों का त्याग। जो चीज आपके लिए उचित नहीं है, आपके जीवन के विकास के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके समृद्धि के लिए, आपकी संपदा के लिए, अगर उनको हम त्याग देते हैं, यह कोई सर्वत्यागी होना नहीं है, यह समझदार बनना है। और वैराग्य की जरूरत हमें जीवन के हर कोने में पड़ती है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें गलत आदतें त्यागनी होंगी, आलस त्यागना होगा, अहंकार त्यागना होगा, विनम्र होना होगा। यह बहुत सारी चीजें हैं। आपके लिए देर रात तक जागना उचित नहीं होगा, दिनचर्या सही करना होगा, मतलब गलत दिनचर्या का त्याग करना हो। कुल मिलाकर जो हम त्याग करते हैं, मतलब अपने दुर्गुणों का त्याग करते हैं, अपनी मलिनता का त्याग करते हैं। अगर हम कहेंगे हम जीवन के मल को त्यागते हैं तो यह बात सही होगी। इसलिए कहा जाता है मल विक्षेप आवरण। जीवात्मा पर मल चढ़ा है, विक्षेप चढ़ा है और आवरण चढ़ा है। मल क्या है? कर्मों का विपाक है। किस चीज का मल हमारे ऊपर चढ़ा है? हमारे ऊपर राग द्वेष का, हमारे संस्कारों का आवरण है। हमारी अविद्या, अज्ञानता, सबको त्यागने का प्रयास ही तो वैराग्य है। अगर हम अनुचित को त्यागने का प्रयास करने की सामर्थ्य रखते हैं तो वैराग्य करते हैं। वैरागी का मतलब यह नहीं कि घर में रहते हैं या वन में रहते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि वैराग्य आपकी परिस्थिति में कम, मन स्थिति में ज्यादा होता है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, अग्नि का त्याग करना, कर्म का त्याग करना, यह संन्यास नहीं है। आसक्ति का त्याग करना संन्यास है। संन्यास यानी संयत ज्ञान, यानी भली प्रकार त्यागना। वैराग्य की चर्चा अध्यात्म शास्त्रों में बहुत हुई है, भगवत गीता में भी चर्चा हुई है। भगवान कृष्ण ने भी आसक्ति के त्याग को सब कुछ माना है। कर्म त्यागने की जरूरत नहीं है, आसक्ति त्यागने की जरूरत है। कर्म को आसक्त होकर न करें, जो कर रहे हैं वह न करे आसक्त होकर, यानी आसक्ति का त्याग, कर्म का त्याग नहीं। योग ने वैराग्य की अलग संज्ञा दी है। उन्होंने कहा विसर्जन, किस चीज से? जो हम चिपक जाते हैं उसका त्याग। हमसे चिपकती है घटनाक्रम और मन पर छाए रहती है, वह परिस्थिति हमारे मन पर छाई रहती है। जो इंद्रियों की अनुभूति रहती है वह हमारे मन पर छाई रहती है। परत दर परत, सबसे ऊपरी ही परत परिदृश्य में छिपी हुई हमारी परिस्थिति है, हमारी स्थिति है। परिदृश्य का मतलब परिस्थिति ही नहीं होती, ध्यान रखने की बात है। जैसे हमारे आसपास मकान है, बिजली का खंभा है, पेड़ है, यह है हमारा परिदृश्य। और परिस्थिति यह है कि इस परिदृश्य में जो लोग हैं वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वह हुआ परिदृश्य। और घटनाक्रम वह है जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली घटना है, जो रोज के जीवन में घटित हो रही है। तीन चीजें अलग अलग, परिदृश्य, परिस्थिति और घटनाक्रम। इसके बाद इंद्रियों से हम क्या अनुभव करते हैं? इंद्रियां जो हमें सुख दुख का बोध कराती है, हमें गुस्सा आती है, हमें प्रसन्नता आती है, दरअसल इंद्रियों के द्वारा ही मन को अनुभूति होती है। वैसे बिना इंद्रियों के भी मन को अनुभूति होती है। जैसे स्वप्न में इंद्रियां सक्रिय नहीं होती है, लेकिन मन को तो अनुभूति होती है। ऐसी चीज जो हमारे मन में उन चीजों की वृद्धि करती है, तो इंद्रियों की अनुभूति के बाद प्राण में लालसाएं जगती हैं। निम्न प्राण यानी दूषित प्राण, दूषित प्राण में लालसा होती है। उच्च प्राण यानी शुद्ध प्राण, जिसमें भावनाएं होती है।